मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है ग्रह, प्लैनेट। इन प्लैनेट्स के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हमारी जो पिछली वीडियो है जो कि सन से संबंधित, सोलर सिस्टम से संबंधित रही है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपका जो सौरमंडल है उसके बारे में जो जानकारी है वो अच्छी हो जाए, सूर्य के बारे में भी आप कुछ ना कुछ जान सको। तो शुरू करते हैं आज हम ग्रह के बारे में। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं कि जो इस खगोल के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं, जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। कि एक खगोलीय पिंड होने के लिए भी क्या होनी चाहिए? कुछ ना कुछ कंडीशंस होती है उनके लिए जिनको उनको पूरा करना होता है। जैसे कि वो क्या करते हो? सूर्य की परिक्रमा करते हो। परिक्रमा का अभिप्राय क्या होता है? चारों ओर चक्कर काटना, चारों ओर चक्कर लगाना, वही क्या कहलाता है? परिक्रमा कहलाता है। कि हम यदि किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? चारों ओर घूमना, चारों ओर चक्कर लगाना। तो ये एक कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी होनी चाहिए कि उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि उसके अंदर जो यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो होना चाहिए जिसे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। यानी कि उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से वो क्या कर ले? अपने आकार में बदलाव कर ले और अपने स्वरूप को कैसा बना दे? वो गोल बना सके। उसके आसपास का क्षेत्र कैसा हो? साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। कि ज्यादा अन्य प्रकार के जो खगोलीय पिंड है उसके पास नहीं होने चाहिए। ये भी कंडीशन यहां पर इन ग्रहों के लिए होती है। अब जो ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा दी गई है। जो कि कब दी गई है? 2006 में जो मीटिंग हुई थी इस संघ की, तो उस मीटिंग के अंतर्गत यह डिसीजन लिया गया था जो कि आईएयू के द्वारा, आईएयू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी कि इस संघ के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि इनके अंतर्गत जो इन शर्तों को पूरा करता है वही क्या माना जाएगा? एक ग्रह या एक खगोलीय पिंड जो यहां पर अपने इन कंडीशंस को पूरा करता है वही क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाते हैं। और इसी परिभाषा के आधार पर जो हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह था प्लेटो, उसको क्या कर दिया गया था? यहां से हटा दिया गया था। उसके बाद जो ग्रह है उनकी संख्या कितनी रह गई थी? 8 रह गई थी। और इसमें यम को, यानी कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। और जो उनकी संख्या है वो 9 से घट करके कितनी रह गई थी? 8 रह गई थी। जो वर्तमान में जो ग्रह है हमारे वो कितने हैं? 8 ग्रह है। और यम को किसकी श्रेणी में रखा गया है? बोने ग्रहों की श्रेणी के अंदर इसको शामिल किया गया है। जैसे कि यहाँ पर ये सन है, जो ये अन्य यहाँ पर ग्रह है ये क्या करने लग रहे हैं? चक्कर लगाने लग रहे हैं। यानी कि जो ये बिल्कुल तेजी से चक्कर लगाने लग रहे हैं इनको तो हम क्या बोलेंगे? आंतरिक ग्रह बोलेंगे। और जो ये बाहर की तरफ बिल्कुल स्लो स्पीड के अंदर चक्कर लगाने लग रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे? बाह्य ग्रह बोलेंगे, जिनके बारे में हम आगे की वीडियो में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। तो ग्रहों के प्रकार कितने होते हैं? ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? ग्रह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक ग्रह जिनको ही क्या बोला जाता है? पार्थिव ग्रह कहा जाता है। दूसरे है बाह्य ग्रह या जिसको बृहस्पतिय ग्रह भी बोला जाता है। इनके बारे में, पार्थिव या आंतरिक ग्रहों के बारे में जाने। कौन कौन से है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कौन कौन से ग्रह है जिनको आंतरिक ग्रह की संज्ञा दी जाती है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन ग्रहों को हम किसकी संख्या दे सकते हैं? आंतरिक ग्रह इनको बोल सकते हैं, पार्थिव ग्रह इनको कहा जाता है। ये सूर्य व अक्षुद्र ग्रहों की पट्टिका के बीच में स्थित होते हैं। कि जो सूर्य है
सूर्य से ये 4 के 4 ग्रह हो गए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अक्षुद्र ग्रह की पट्टी है, और उसके बाद कौन से ग्रह आ जाते हैं, बाह्य ग्रह आ जाते हैं। तो इसी कारण से जो इस पट्टी से इस साइड वाले ग्रह है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आंतरिक ग्रह बोल सकते हैं। इन ग्रहों को क्या बोला जाएगा, आंतरिक ग्रह बोला जाएगा, और इनको बाह्य ग्रह हम कह सकते हैं। तो इसी के नाम पर, क्योंकि इस पट्टी के इस साइड में है, इनको आंतरिक ग्रह बोला गया है। और ये सूर्य के क्या होते हैं, नजदीक होते हैं। ये जो आंतरिक ग्रह है सूर्य से नजदीक होते हैं। और ये किस चीज के बने हुए होते हैं, जो ये आंतरिक ग्रह है ये चट्टानों के बने हुए होते हैं। बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह या जो बड़े आकार के ग्रह होते हैं वो कौन कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहां पर इन ग्रहों को किसकी संख्या दी गई है, बाह्य ग्रहों की संख्या दी गई है। और ये सूर्य से क्या है, बहुत ही अधिक दूरी पर स्थित है। और इनका आकार भी क्या होता है, बहुत ही बड़ा आकार इनका है। यानी कि जो बृहस्पति है या जो बृहस्पति ग्रह है या बाह्य ग्रह, इनका जो आकार है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है और सूर्य से भी दूरी पर स्थित है। और ये किस चीज के बने हुए होते हैं, ये जो गैस है या जो कोई भी लिक्विड पदार्थ है उनसे ये बने हुए होते हैं। तो यहां पर हम इनके बारे में देखें कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे कि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि। जो ये 5 ग्रह है, कौन कौन से, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। इन पांचों ग्रहों को हम क्या कर सकते हैं, अपनी नग्न आंखों के द्वारा, इनकी नंगी आंखों से इनको देख सकते हैं, कि इनको देखा जा सकता है। उन ग्रहों की संख्या कितनी है, जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, 5 है। यद्यपि यदि हम बात करें अपने अर्थ के, क्योंकि अर्थ के ऊपर तो है ही, और हम इन्हीं पांचों को वह यहां से देखेंगे। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, घटते क्रम में हम यहां पर क्या क्या रखेंगे, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। उससे छोटा ग्रह कौन सा है, शनि। उसके बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। जो बुध ग्रह है वो क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह सबसे छोटा है। और जो बड़ा है वो कौन सा है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है इस सौरमंडल के अंदर, जिसके अंदर हमारे 8 ग्रह है। और इस सौर परिवार का जो मुखिया है वो कौन है, ये सन है, ये सूर्य है। अब यहां पर हम और ज्यादा देखते हैं, यहां पर ये सूर्य हो गया, और ये जो यहां पर एक पथ के आधार पर एक चक्कर लगाने लग रहे हैं, जैसे कि ये कौन सा ग्रह हो गया, ये हो गया बुध ग्रह। उसके बाद ये नंबर 2 पर कौन सा हो गया, शुक्र हो गया। उसके बाद नंबर 3 पर कौन हो गया, पृथ्वी हो गया। और उसके बाद नंबर 4 पर मार्स यानी कि मंगल। ये 4 ग्रह। उसके बाद क्या शुरू हो गई है, अक्षुद्र पट्टिकाएं शुरू हो गई। यानी कि इन ग्रहों को हम क्या बोलने लग रहे हैं, इनको हम आंतरिक ग्रहों की संख्या देते हैं। और अब यदि हम इनके आकार के बारे में बात करें, क्योंकि ये एक निश्चित पथ के ऊपर ही सूर्य का चक्कर काटने लग रहे हैं, तो इनके आकार के आधार पर जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है, बुध ग्रह है, जो सबसे छोटा है। और जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, बृहस्पति। सबसे जो बड़ा ग्रह है, बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। अब बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह आ जाता है, शनि आ जाता है। शनि के बाद कौन सा आ जाता है, अरुण। और अरुण के बाद कौन आता है, वरुण आता है। अरुण और वरुण। अब यहां पर ये देखिएगा, जो ये लाइन है ये किस प्रकार से एक लाइन को यहां पर क्या करने लग रही है, प्रतिच्छेद करने लग रहे हैं, कि काटने लग रही है। तो जिसका अभिप्राय यहां पर हम किसको, यम को दर्शाने की कोशिश करने लग रहे हैं, कि जो प्लेटो है, प्लेटो को यहां पर दर्शाने की कोशिश करने लग रहे हैं। अर्थात जिसका मतलब क्या है, कि जो यहां पर 9वां ग्रह था, इसी कारण से उसको क्या कर दिया गया है, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है।
उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। ये सबसे छोटा बुध, उससे बड़ा मंगल, मंगल से बड़ा शुक्र, शुक्र से बड़ी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद वरुण, वरुण के बाद अरुण, अरुण के बाद शनि, और सबसे बड़ा अंत में कौन आ जाता है? बृहस्पति आ जाता है। घनत्व के अनुसार यदि हम देखें ग्रहों का क्रम क्या होता है, वो भी बढ़ते क्रम में हम यहां पर बात करेंगे। तो सबसे जो कम घनत्व है वो किसका है? शनि का है। और सबसे जो ज्यादा है, जो घनत्व है वो किसका है? पृथ्वी का है। ज्यादा तो किसका है? पृथ्वी। और कम किसका है? शनि का है। शनि का सबसे कम, उससे ज्यादा अरुण का, अरुण से ज्यादा बृहस्पति का, बृहस्पति से ज्यादा वरुण का, यानी कि जिसको हम नेपच्यून बोलते हैं। और वरुण से ज्यादा किसका? मंगल का, मंगल से ज्यादा शुक्र, शुक्र से बुध, और बुध से पृथ्वी। यहां पर हमारे पास जो इस प्रकार के प्रश्न है वो हमें सीरीज दे सकता है कि जिन सीरीज के अंतर्गत हमें क्या करना हो सकता है, घनत्व के आधार पर या उनके आकार के आधार पर या द्रव्यमान के आधार पर उनको लगाना पड़ सकता है। तो उनका क्रम सही क्या होगा? कुछ इस प्रकार से होगा: शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो घनत्व है सबसे ज्यादा, और शनि का जो घनत्व है वो सबसे कम होगा। सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। और सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? अर्थ का है, पृथ्वी का है। यानी कि अपना घनत्व सबसे ज्यादा है, यानी कि धरती का घनत्व सबसे ज्यादा है। अब बात करें सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी कि सूर्य से दूरी पर सबसे कौन सा ग्रह है और कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, और इन ग्रहों को हमने क्या नाम दिया था? आंतरिक ग्रह का। उसके बाद यहाँ पर अक्षुद्र पट्टी का, उसके बाद ये बाह्य ग्रह यानी कि बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण और वरुण। यानी कि जो हमने शुरुआत के अंदर देखा था ग्रहों का, उनके क्रम के अनुसार पर यही सीरीज हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। और सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है, यानी कि नेपच्यून है। और यदि हम बात करें सबसे गर्म ग्रह का, सबसे गर्म ग्रह क्या बुध है? नहीं। जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि जो इसका वायुमंडल है वो किस चीज का बना हुआ है? H2SO4 का बना हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिकता के कारण से ही जो शुक्र ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। किसकी अधिकता के कारण से? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड की अधिकता के कारण से। उसके बाद द्रव्यमान के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है वो हम बढ़ते क्रम में देखेंगे तो क्या होगा? सबसे जो कम है वो किस चीज का, किस कौन से ग्रह का है सबसे कम द्रव्यमान? बुध का है। कम द्रव्यमान किसका है? बुध का। बुध से ज्यादा मंगल, मंगल से ज्यादा शुक्र, शुक्र से ज्यादा पृथ्वी का, और पृथ्वी से ज्यादा अरुण का, और अरुण से ज्यादा वरुण, वरुण से ज्यादा शनि, और सबसे ज्यादा किसका है? बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो सबसे ज्यादा है, और बुध ग्रह का जो द्रव्यमान है सबसे कम है। तो ये दोस्तों आपको याद करने पड़ेंगे इनके क्रम, यह है कि द्रव्यमान के आधार पर सबसे कम द्रव्यमान किसका होगा? बुध का होगा, और सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा? बृहस्पति का होगा। अब परिक्रमण काल, परिक्रमण काल क्या होता है? चारों ओर चक्कर लगाना, चारों ओर घूमना, वही क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। कि जो ग्रह है वो क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, सन हो गया, इसके चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। और परिभ्रमण क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ पर अर्थ है, अर्थ का यहाँ पर एक काल्पनिक हमने क्या मान लिया? एक सुई मान, एक ध्रुव मान लिया। तो जो ये
पृथ्वी है वो क्या करने लग रही है, अपने ही अक्ष के ऊपर घूमने लग रही है, यानी कि अपने इसी पोजीशन के ऊपर ही वो क्या करने लग रहे हैं, रोटेट करने लग रहे हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, घूर्णन बोलेंगे, या इसी को हम क्या बोलेंगे, परिभ्रमण बोलेंगे। परिभ्रमण, अपने ही अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है या घूर्णन कहलाता है। तो परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध सबसे कम समय में क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। शुक्र बुध से ज्यादा समय लेता है, और शुक्र से ज्यादा पृथ्वी टाइम लेती है, पृथ्वी से ज्यादा मंगल, मंगल से बृहस्पति ज्यादा टाइम, बृहस्पति से शनि, शनि से अरुण, और अरुण से वरुण, यानी कि वरुण क्या करता है, सबसे ज्यादा टाइम लेता है, और बुध क्या करता है, सबसे कम समय लेता है परिक्रमण काल में। और परिभ्रमण काल के अनुसार जो बढ़ते क्रम में है, यहां पर देखें बृहस्पति क्या करेगा, यहां पर बृहस्पति क्या करेगा, सबसे कम समय में परिभ्रमण है कि अपने अक्ष पर कब सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है, और शनि उसे ज्यादा, वरुण उससे ज्यादा, अरुण उससे ज्यादा, पृथ्वी उससे ज्यादा, मंगल पृथ्वी से ज्यादा, बुध मंगल से ज्यादा, और सबसे ज्यादा कौन, शुक्र। ये यहां पर परिभ्रमण के अनुसार क्रम दिया गया है। तो सबसे जो परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम है, कब से सबसे कम परिभ्रमण किस ग्रह का है, सबसे कम समय में कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर रोटेट करता है, तो उस ग्रह का नाम क्या है, बृहस्पति है। और सबसे ज्यादा समय में कौन करता है, शुक्र करता है। तो अरुण, शुक्र और जो अरुण है, उनके घूर्णन की दिशा किस प्रकार की है, कि जो कौन सी दिशा में घूमते हैं, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो क्या करते हैं, शुक्र और अरुण, इनके जो घूर्णन की दिशा है वो किस प्रकार की है, पूर्व से पश्चिम की क्लॉकवाइज है, कि घड़ी की जो सुई है इस प्रकार से चक्कर लगाती है। तो इसी प्रकार से ये क्या करते हैं, यहां पर चक्कर लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद अन्य सभी जो ग्रह है उनके जो घूर्णन की दिशा है वो किस प्रकार की है, पश्चिम से पूर्व, यानी कि और ग्रह किस प्रकार से घूमेंगे, कुछ इस प्रकार से घूमेंगे, और ये किस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी कि इसको तो शुक्र और अरुण के घूर्णन की दिशा को तो हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जो अन्य ग्रह बच जाते हैं उनके घूर्णन की दिशा को हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इनकी जो दिशा है घूर्णन की वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, कि पश्चिम से पूर्व की ओर ये चक्कर लगाते हैं। शुक्र एवं अरुण को छोड़ करके सभी जो ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण है वो एक ही दिशा में है, कि यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि जो शुक्र और अरुण है इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हैं उन सभी का जो घूर्णन है और जो परिक्रमण है वो क्या है, एक ही दिशा के अंदर है। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो जियोग्राफी से संबंधित जो कि इन ग्रहों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, जिसके बारे में हम डिटेल से आगे की वीडियो में और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी आप हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी कमी, किसी प्रकार की कमी हमारे इस वीडियो के अंदर लगी हो तो वो भी हमें आवश्यक बताए, ताकि उन कमियों को हम आने वाली वीडियो के अंदर उन कमियों को दूर किया जा सके। क्योंकि जब तक आप हमें हमारी कमी नहीं बताओगे तब तक हम अपनी कमियों के अंदर सुधार नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि हमारी इस वीडियो के अंदर जो भी कमी हो आप उन्हें आवश्यक बताए, हम उनके ऊपर आवश्यक गौर करेंगे। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, नमस्कार।